Welcome to EduTap. My name is Niharika Walia Bhatnagar and I'm with you with the specific area of our 10-minute series. आज हम 10-minute सीरीज में पढ़ने वाले हैं अबाउट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारे मॉड्यूल सी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो हमारा टॉपिक है, पूरा टर्म लोन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का पोर्शन जो है उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दिस कम्स इन द एग्जामिनेशन फॉर गुड नंबर ऑफ मार्क्स. नॉर्मली हर बार पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक्स में से एक है. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. और अगर आपको लगता है, आप देखना चाहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए हुए हैं, इस चैप्टर में से आए हुए हैं, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट एक बार यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, उस लिंक पर जाएंगे तो वो आपको ले जाएगा हमारे PYQ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर. उसमें क्वेश्चन आंसर्स, इनफैक्ट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक्स जहाँ जहाँ से पेपर आया हुआ है और कौन कौन से टॉपिक्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन एज वेल, वो सब डिटेल आपको मिल जाती है वहाँ. सो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट इन आवर वेबसाइट ऑन आवर ऐप. आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इन योर प्रिपरेशन. चलिए आज हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्ट फॉर्म में ARR भी कहा जाता है. ये क्या कहता है? कहता है अगर आपको बेसिकली पढ़ना ही है, आप चाहते हो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपकी कोई प्रोजेक्ट फायदेमंद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, आप ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट XYZ जगहों पे मत जाओ. एक काम करते हैं, हम बेसिक प्रॉफिट निकाल कर देखते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग सोफिस्टिकेटेड. बस मेरे को ना इस बार का टोटल प्रॉफिट निकाल कर दे दो. और टोटल प्रॉफिट के बेस पर जैसे हम लोग अपने मार्क्स कैसे पता लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी बैंकर ने बोला कि मैम मेरे ना टोटल बना था 226 आउट ऑफ 400. ठीक है, तो मेरे लिए अगर उनके मार्क वो पास हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, मेरे को तो वैसे पता ही है क्योंकि 200 से ऊपर जिसका स्कोर चला गया वो पास हो गया 50% से अबव. बट अगर हम इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे, बिकॉज हमको बुक वैसे भी तो एक थ्योरेटिकल वैसे भी तो चीज एक्सप्लेन करके देनी है ना, तो मैं बोलूंगी कि सर आपकी परसेंटेज बन गई 56.5. फिर मैं पूछूंगी सर क्या आप इंडिविजुअली हर पेपर में पास थे? उन्होंने बोला हाँ जी, हर पेपर में मेरे 50 अबव थे. तो इस केस में अगर आप वैसे तो अगर आप सारे पेपर इकट्ठे दे रहे हो तो 45 अबव भी काफी होता है, लेकिन 50 अबव बताने से मुझे पता चल गया कि आपकी इंडिविजुअल कंडीशंस भी कंप्लीट है और कंप्लीट भी आपकी जो टोटल एग्रीगेट वाली है वो भी कंप्लीट है. ये रहा आपका परसेंटेज 56.5%, विच मेक्स श्योर कि ये पर्टिकुलर पर्सन JIB क्लियर कर चुके हैं. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसी बेस पर है. आपका टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए. एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमारा मेन पर्पस होता है. एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इज डिफाइंड एज द प्रॉफिट जो अपना ना नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट के तौर पर कमाती है. फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का प्रॉफिट और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट. अगर 4 साल है, 4 साल का प्रॉफिट निकाला और डिवाइड बाई 4 किया, हमारे पास क्या निकल के आएगा? हमारा एवरेज प्रॉफिट. हमारा वो जो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ गया, हम बोलेंगे इसको आप डिवाइड कीजिए. जब आपने प्रोजेक्ट शुरू किया था तो ऑब्वियसली आपने कुछ तो पैसा लगाया होगा, या तो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दीजिए, या फिर कुछ जगहों पर ना फॉर्मूला कहता है कि आप ना एवरेज ले लीजिए. मतलब आपका बिगिनिंग का और एंडिंग का जो भी आपकी वैल्यूएशन चल रही है, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट का अमाउंट है टोटल, उसकी वैल्यूएशन के लिए दिस इज व्हाट यू कैन डू कि आप ना टोटल कर दीजिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, प्रोवाइडेड आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है. बस उसी के बेस पर यू कैन फाइंड आउट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. ठीक है, अगर वो प्रॉफिट अच्छा है तो फिर आपका प्रोजेक्ट बढ़िया है, नहीं है तो फिर क्या करना है इस प्रोजेक्ट में जाके. ठीक है ना. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकल कर आ रहा है आफ्टर टैक्स, आप उसको पिक करते हैं एंड देन यू कैलकुलेट दिस स्पेसिफिक एरिया ऑल टुगेदर. चलिए, आई होप ये पर्टिकुलर बिल्कुल बेसिक सा जो इसका फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसका बेस आपको समझ में आ रहा है ना, फिर आपको थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये टॉपिक में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका एक बार फॉर्मूला क्या है. अब ये भी ना एक नॉन डिस्काउंटेड मेथड है. इसमें कौन सा, ये लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं आप ना पूरे की वो करो, क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालो और फिर करो. ये उसको नहीं कहता. ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं और डिटेल में. अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी सिनेरियो वही आ गए. एक तो ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेता, जो कि गलत बात है. आपको फ्यूचर में आने वाले पैसे के लिए ये करना ही पड़ेगा. और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, इट मे इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स ऑल्सो. इसमें नॉन कैश आइटम्स भी आ सकते हैं, जो कि गलत बात है, बिकॉज अगेन आप अपने बिजनेस के रिटर्न्स को देखना चाहते हो, उस प्रोजेक्ट के रिटर्न्स को देखना चाहते हो, सबको नहीं. और कंसिस्टेंसी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स चेंज होते रहते हैं,
मजबूरी में, क्योंकि आपको अपनी प्रेजेंटेशन बेटर करनी होती है और आप अपनी मर्जी से चूज करते हो कि जी 10% से ऊपर का रिटर्न होएगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। आपने खुद चूज किया कि आपको क्या लगता है। देन इसके आपके पास में एडवांटेजेस क्या है? एक तो छोटा सा बड़ा सिंपल सा मेथड है, कोई मेहनत नहीं है। एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम, सारी इनकम इसमें कैलकुलेट हो रही है, कोई छोड़ नहीं रहे हो। पे बैक पीरियड की तरह के जब तक बस पैसा रिकवर हो जाए वहीं तक की गेम है, कहते नहीं। और इवन जो चीजें आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी तो लगता है। ये कहते हैं डेप्रिसिएशन भी आप इंक्लूड करके चलो, तो डेप्रिसिएशन एंड अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी आपने यहाँ पर इंक्लूड करना है। ARR इसको इंक्लूड करके चलता है, विच इज अ गुड साइन। बेस्ड अपॉन दिस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, आपके पास दिए हुए हैं ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। आपने ये नेट प्रॉफिट कमाए हैं, ये बुक का ही क्वेश्चन है, और आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 16 लाख की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया, पहले उसको देख लें। 52,000 एक है, 56,000 हमारे पास दूसरा है, 59,000 हमारे पास तीसरा है, और 57,000 हमारे पास लास्ट है। कितना बना टोटल? 52,000 प्लस 56,000 प्लस 59,000 प्लस 57,000। द टोटल कम्स आउट टू बी 2,24,000। अब इसको क्योंकि ये 4 इयर्स हैं तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, तो हमारे पास डिवाइड बाय 4 करके वैल्यूएशन में आ गया यहाँ पर 56,000 एवरेज प्रॉफिट। अब आपको डिवाइड करना है एवरेज इन्वेस्टमेंट से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब इसमें सिर्फ ओपनिंग ही तो गिवन है, तो कहते हैं इसी ओपनिंग को उठाइए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी 56,000 को आप 8 लाख रुपीज से डिवाइड कर दीजिए। इज दिस विजिबल? ओ जस्ट अ मोमेंट, मैं वहां पर कैलकुलेशन करी थी ना। अब ये विजिबल है ना? 56,000 से डिवाइड कर दीजिए आप 8 लाख को, और परसेंटेज में आएगा आपका 7। सो हम यहाँ पर कहते हैं कि अच्छा कुछ तो प्रॉफिट आ ही रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि लॉसेस आ रहे हैं। सो दिस प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बेस्ड अपॉन योर एक्सपेक्टेशंस, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्टिकुलर बिजनेस से अर्न करने का। सो दिस इज इट एवरीवन। एक बार ये क्वेश्चन देख जरूर लीजिएगा, बिकॉज ये बुक का क्वेश्चन है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से करें, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड पेपर में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है। इसके लिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास ना दोनों तरफ के लिए हम तैयार होने चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, ये ना हो कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, राइट। तो चलिए, इन केस आप हमारे कोर्सेज को बाय करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू जस्ट कैन जस्ट गो टू आवर वेबसाइट, लेट मी शो यू वेयर टू गो। ये रही हमारी वेबसाइट, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। This is our website edutab.in. Just go on to the website there. As soon as you go on to the website, scroll down a bit and you will find our GIB courses. ये रहे हमारे GIB के कोर्सेज। मैंने क्लिक किया, आई जस्ट वेंट डाउन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मास्टर कोर्स अवेलेबल है और बैच 2 अवेलेबल है। इस समय जो बैच 2 है ये एक क्रैश कोर्स का कोर्स है, और मास्टर कोर्स आपका फुल फ्लेजेड हर एक चैप्टर की इंडिविजुअल छोटी छोटी वीडियोस भी हैं हर एक कंसेप्ट की, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी पेपर से बिल्कुल पहले, और जो नवंबर वाला जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है, बैच 2 चल रहा है, इसमें आपको लाइव क्लासेस अभी मिल रही हैं। देयर आर रफली आपके पास 30 आवर्स की आपके पास क्लासेस हैं। 3 वीक्स के अंदर हम एक सब्जेक्ट आपके साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइव क्लासेस आर अवेलेबल। यहाँ पर आपको कंसेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व PYQs मिलते हैं, और इवन फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। दूसरी जगह पर भी आपको ये सब मिलते हैं, और उसमें आपको चैप्टर वाइज MCQ भी मिल रहे हैं। दोनों जगह के अपने बेनिफिट्स हैं, यू कैन चेक आउट द ब्रोशर्स। और अगर आप हमारे कोर्सेज बाय करना चाहते हैं तो दीज आर द कोड्स। अगर आप मास्टर कोर्स बाय करेंगे तो 82% ऑफ चल रहा है, और अगर आप हमारा मास्टर कोर्स की जगह बैच 2 बाय करना चाहेंगे तो उस पर अभी 80% ऑफ चल रहा है। सो इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ दीज कोर्सेज, देन हरी अप एंड परचेज इट राइट अवे एवरीवन। गिव योर बेस्ट शॉट, बिकॉज प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है आपको मेंटोरशिप की ज़रूरत है तो इसको ज़रूर ऑप्ट कीजिएगा। थैंक यू।